तो आज सेंटेंस चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। तो सेंटेंस पढ़ना क्यों जरूरी है? ठीक है। क्योंकि ग्रामर का अगर कहा जाए तो सबसे बेसिक यूनिट जो होता है ना, वो सेंटेंस होता है, वाक्य। ठीक। और जब तक आप इसको कंप्लीट नहीं कर लेंगे, तब तक जो है आप आगे जाकर के आपको वॉइस बनाने में दिक्कत होगी, नरेशन बनाने में दिक्कत होगी, आप वाक्य की पहचान नहीं कर पाएंगे कि ये वाक्य जो है किस टाइप का है ना। ये वाक्य एसर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है कि ऑप्टेटिव है, किस बात से आश्चर्य प्रकट हुआ, किस बात से प्रश्न पूछा गया है ना। ये पता लगाने के लिए हम लोगों को सेंटेंस पढ़ने की जरूरत होती है। ठीक है। तो सबसे पहला बात जो बताना चाहेंगे वो ये कि हम लोग जब छोटे होते हैं, है ना, लगभग 6-7 साल के, 5 साल के, 6 साल के जब होते हैं, तो हम लोग को सबसे पहले अल्फाबेट सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब क्या होता है? वर्णमाला, है ना। और अंग्रेजी में टोटल कितना लेटर है? टोटल 26 लेटर है। ठीक है। तो 26 लेटर है। और जब हम ए से लेकर के जेड तक, है ना, ए से जेड तक जब सीख जाते हैं, तब हम लोग छोटा छोटा वर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। नहीं, जैसे ए से फिर हम लोग एप्पल, नहीं, फिर बी से बेबी, सी से कैट। मतलब सबसे पहले हम लोग क्या सीखे? अल्फाबेट। दूसरे नंबर पर क्या सीखे? वर्ड। और तीसरे नंबर पर हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। नहीं, तब हम लोग वाक्य सीखते हैं। पहले ए से लेकर के जेड तक सीखते हैं, फिर उससे हम लोग वर्ड बनाना सीखते हैं, और वर्ड से फिर सेंटेंस बनाना सीखते हैं। नहीं, जैसे आई, जैसे हम कह सकते हैं कि आई ईट एन एप्पल, है ना, मैं सेब खाता हूं। तो पहले अल्फाबेट, फिर वर्ड, और फिर सेंटेंस। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है इसमें कि सेंटेंस कब सेंटेंस होगा, ये बहुत जरूरी बात है जानना। ठीक है। सेंटेंस सेंटेंस कब होगा? अच्छा, यही वाक्य अगर हम ऐसा लिखते, है ना, कैसे? तो एप्पल आई एन ईट, क्या ये वाक्य सही होता? एप्पल आई एन ईट, ना हुआ सही? ऐसा सही होगा? एन ईट आई एप्पल, है ये वाक्य करेक्ट है? ये भी सही नहीं है। तो सही तब क्या होगा? सही कैसे होगा? अच्छा, ये वाला सही है, आई ईट एन एप्पल, ये सही है। अभी भी गलत है। क्या गलत है? फुल स्टॉप देंगे तब ये वाक्य करेक्ट होगा। अच्छा, ये वाक्य देखिए तो, आई ईट एन एप्पल। अब तो इसे फुल फुल स्टॉप भी दे दिए। गलत है सही है? हाँ, तो सही क्या होगा? इसमें ए जो हम दिए हैं कैपिटल में, वो क्या होगा? वो स्मॉल होगा। तब जाकर कि ये सेंटेंस क्या कहलाएगा? करेक्ट कहलाएगा, है ना। तब ये सेंटेंस होगा करेक्ट। नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सेंटेंस, है ना, केवल लिख देने भर से सेंटेंस नहीं होता है, वो मीनिंगफुल भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक सेंटेंस को मीनिंगफुल होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, तभी वो सेंटेंस कहलाएगा, है ना। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। जैसे, तो इसका डेफिनेशन हम लोग पहले देखते हैं। डेफिनेशन इसका क्या हो जाएगा? इसका डेफिनेशन क्या होगा? परिभाषा क्या होगा? इसका परिभाषा होगा कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों का वैसा समूह। नहीं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स ए कंप्लीट
सेंस, है ना, इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब हो गया इसका कि शब्दों का वैसा समूह जो सार्थक हो, जिसका अर्थ निकले, है ना, वो क्या कहलाएगा, वो सेंटेंस कहलाएगा। और इसमें क्या होना चाहिए, तो ए सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, है ना। एक सेंटेंस में क्या होना चाहिए, एक कर्ता होना चाहिए और एक क्रिया होना चाहिए। मिनिमम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए, तब हम लोग उसको सेंटेंस कह सकते हैं। हालांकि हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे सेंटेंस क्या है, फ्रेज क्या है ना, तो ये सब हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग इसको देखते हैं कि शब्द अगर कहेंगे कि वाक्य क्या है, परिभाषा अगर मांगेगा हमसे, तो वाक्य क्या है, तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब वाक्य वह है जो शब्दों का समूह तो हो लेकिन वो सार्थक समूह नहीं। अच्छा, हम बोलेंगे कि मैं तुमको खाता हूं, ग्रामेटिकली तो वाक्य सही है, लेकिन हम तुमको कैसे खा सकते हैं, आदमखोर तो है नहीं, नहीं, तो वो वाक्य जो है सेंस के हिसाब से वो वाक्य गलत है, नहीं, निरर्थक हो गया वो वाक्य, मैं तुमको खाता हूं, ठीक है। वह मुझको पढ़ता है, वाक्य सही है गलत है, वह मुझको पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, ये करेक्ट होगा, है ना। तो ये हो गया सेंटेंस, शब्दों का समूह हो लेकिन वो सार्थक हो, जिसका अर्थ निकले, है ना। आगे देखते हैं, अगर इसका पूछेगा कि कितने प्रकार का ये होता है, वर्ड्स जो है वो कितने प्रकार का होता है, ठीक। लेकिन प्रकार के पहले इसका हम एगो फीचर बता देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक उसको कहते हैं, खासियत कहते हैं सेंटेंस का, ठीक है। सेंटेंस का खासियत क्या है, इसका अगर कहेंगे कैरेक्टर स्टिक्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंटेंस। तो पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक यही होगा कि ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस कैपिटल लेटर। एक सेंटेंस हमेशा किससे प्रारंभ होता है, कैपिटल लेटर से प्रारंभ होता है। सेंटेंस किससे प्रारंभ होता है, कैपिटल लेटर से, ठीक है। और दूसरी बात ये, ठीक, कि ए सेंटेंस मस्ट हैव, क्या क्या होना चाहिए सेंटेंस में, तो मस्ट हैव, है ना, ए साइन ऑफ फुल स्टॉप। अगर वाक्य साधारण है तो फुल स्टॉप होना चाहिए, नहीं तो वाक्य क्या हो जाएगा, गलत। आई ईट ब्रेड के बाद फुल स्टॉप नहीं दिए तो सही होते भी वाक्य हो जाएगा गलत। और दूसरा मस्ट हैव ए साइन ऑफ फुल स्टॉप, और क्या होना चाहिए, तो मस्ट हैव ए साइन ऑफ इंट्रोगेशन, या अगर वाक्य प्रश्न वाला है उसमें क्या होना चाहिए, प्रश्नबोधक चिन्ह होना चाहिए। और तीसरा शर्त क्या है कि मस्ट हैव ए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जैसे बोलते हैं ना, अरे ये क्या हो गया, बोलते हैं वाह बहुत बेहतरीन सिनेमा, कहते हैं ना, बाप रे भूत आ गया, है ना। तो ये सब क्या है, विस्मयादि बोधक वाक्य है, और इसके अंत में जो चिन्ह लगता है वो विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो सेंटेंस के बारे में किन चीजों को हम लोग जाने अभी तक, कि सेंटेंस जो है वो सार्थक शब्दों का समूह होना चाहिए, ठीक। दूसरी बात कि एक सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा किसी भी कीमत पर कैपिटल लेटर से होगा। तीसरा पॉइंट कि सेंटेंस के अंत में सेंटेंस के अनुसार हम लोगों को फुल स्टॉप का यूज करना चाहिए, या
हम लोगों को साइन ऑफ इंट्रोगेशन का यूज करना चाहिए या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करना चाहिए, है ना। जैसा वाक्य वैसा चिन्ह, ठीक। अगर हम तुमसे प्रश्न पूछे तुम कहाँ जा रहे हो, तो क्या लगाओगे? फुल स्टॉप लगाओगे? नहीं ना, क्या लगाओगे? इंट्रोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्न वाला चिन्ह लगाएंगे। नहीं, तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम कब पढ़ रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, है ना, तुम्हारा क्या नाम है, तो इसमें कैसा आएगा चिन्ह? साइन ऑफ इंट्रोगेशन वाला। जैसे बोलेंगे अलास, हाय, आई एम र्यूम, मैं बर्बाद हो गया, तो अलास के बाद जो चिन्ह आएगा कौन वाला? तो विस्मयादि बोधक वाला, है ना। व्हाट ए मार्वेलस पिक्चर, वाह कितना बेहतरीन तस्वीर। वहां किसका चिन्ह आएगा? विस्मयादि बोधक। क्यों? क्योंकि वहां आश्चर्य प्रकट हो रहा है। क्या हो रहा है वहां? आश्चर्य, विस्मय प्रकट हो रहा है। ओह, आई हैव कट माई फिंगर। ओह के बाद जो चिन्ह आएगा क्या आएगा? विस्मयादि बोधक का। नहीं, हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, है ना, हम लोग मैच जीत गए। नहीं, अचानक से आता है ना फीलिंग, क्या? तो ऐसे में क्या करेंगे, क्या करेंगे ऐसे वाले में? साइन ऑफ क्या डालेंगे? एक्सक्लामेशन, जिसको कहते हैं विस्मयादि बोधक, जिससे आश्चर्य प्रकट हो, ठीक। और सामान्य वाक्य में फुल स्टॉप डालेंगे। मैं जाता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, तुम घर जाते हो, सूर्य पूरब में उगता है। नहीं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। नॉर्मल सेंटेंस में हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं बताओ? फुल स्टॉप का, ठीक। तो हमको लगता है यहां तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हुआ दिक्कत? पहले क्या बताए हम, क्या सीखे तुम लोग कि सेंटेंस के बारे में क्या सीखे कि हम लोग पहले अल्फाबेट सीखते हैं, फिर क्या सीखते हैं? वर्ड सीखते हैं, फिर क्या सीखते हैं? सेंटेंस सीखते हैं। फिर सेंटेंस का परिभाषा दिए, फिर बताए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंटेंस। अब बताएंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। क्या बताएंगे अब? काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं देखोगे, लिखोगे इसमें काइंड्स ऑफ सेंटेंस, है ना। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में क्या हो जाएगा? ठीक है, जैसे सबसे पहला जो होगा उसको कहते हैं एसर्टिव सेंटेंस। क्या नाम है? एसर्टिव सेंटेंस। अभी यही याद हो जाना चाहिए सबको। दूसरा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, स्पेलिंग का भी बहुत खास ध्यान रखना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तीसरा जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस। देखो इम्पेरेटिव में आर ए दिए हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक। चौथा जो है उसका क्या नाम है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और पांचवा जो है उसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस ना। कोई दिक्कत? असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो हमें नहीं लगता कोई दिक्कत हुआ होगा इतना समय, नहीं। और एक एक करके अब क्या करेंगे? डील करेंगे, पीडीएफ भेज देंगे, पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ठीक, आगे देखोगे। नेक्स्ट, सबसे पहले एसर्टिव सेंटेंस को डील करते हैं, है ना। एसर्टिव सेंटेंस को हम लोग डील करते हैं। तो यहां लिखेंगे ए सेंटेंस विच विच एक्सप्रेसेस फैक्ट्स। ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस फैक्ट्स, है ना।
इट टेल्स अबाउट सिंपल स्टेटमेंट। इसका मतलब हो गया यह सामान्य कथन को व्यक्त करता है। यह सामान्य कथन को व्यक्त करता है। ठीक है, जैसे सामान्य कथन को व्यक्त करेगा, एग्जाम्पल है आई गो टू स्कूल एवरी डे। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं। ये एक सामान्य सी जानकारी दी गई नहीं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूरब में उगता है नहीं। तो ये स्टेटमेंट है, सामान्य कथन को जो व्यक्त करे, है ना। और क्या हो सकता है, नॉट लगा हुआ वाक्य भी जो है हो सकता है। जैसे आई डू नॉट हेल्प यू। ये भी जो है वो एसर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, और एसर्टिव को भी दो भाग में बांटा गया है। कोई बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। एसर्टिव को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है अफर्मेटिव, दूसरा है निगेटिव। क्या है, अफर्मेटिव। एसर्टिव का दो भाग, क्या क्या नाम है दोनों भाग का, एसर्टिव का दो भाग। और दोनों भाग का नाम क्या है, एक भाग क्या कहलाता है, एक भाग कहलाता अफर्मेटिव। क्या कहलाता है, अफर्मेटिव। और दूसरा भाग कहलाता है निगेटिव, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब हो गया, ये हो गया सकारात्मक। क्या हो गया, सकारात्मक। और निगेटिव का मतलब क्या हो गया, नकारात्मक ना। सकारात्मक हो गया और नकारात्मक हो गया। दो टाइप का वाक्य हो गया, अफर्मेटिव और निगेटिव। अब क्या है दोनों में, अफर्मेटिव में क्या, जैसे हम बोलेंगे आई ईट ब्रेड, है ना। इधर क्या हो जाएगा, आई डोंट ईट ब्रेड। जैसे हम लोग कहेंगे आई एम कमिंग टुडे, है ना। इधर क्या हो जाएगा, आई एम नॉट कमिंग टुडे। जिसमें नॉट लग गया निगेटिव, जिसमें नॉट नहीं लगा अफर्मेटिव, सकारात्मक। कोई दिक्कत इसमें किसी को। तो ये कौन सा बताया अभी तुम लोग को, ये क्या कहलाया, एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव के कितना भाग, हाँ दो भाग, है ना। कौन कौन सा, अफर्मेटिव और निगेटिव। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये पहला भेद हो गया इसका। ठीक, अब दूसरा भेद भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। दूसरे भेद का क्या नाम है बच्चों, इंट्रोगेटिव। क्या नाम है, इंट्रोगेटिव से पता चल गया होगा ये किस टाइप के वाक्य की बात हो रही है नहीं। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या हो गया, इंट्रोगेटिव मतलब हो गया प्रश्न बोधक। क्या हो गया, प्रश्न बोधक वाक्य को हम लोग क्या कहेंगे, है ना, प्रश्न बोधक हो गया। ठीक है, प्रश्न बोधक। नेक्स्ट जो है, अब देखिए इसका परिभाषा क्या होगा, ए सेंटेंस विच आस्क्स क्वेश्चन, है ना। ए सेंटेंस विच आस्क्स क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना। मतलब क्या हो गया कि वैसा वाक्य जिससे, वैसा वाक्य
जिससे प्रश्न पूछा जाए, है ना, वैसा वाक्य जिससे प्रश्न पूछा जाए। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे, है ना, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, है ना। आज जैसे है, आर यू डूइंग योर वर्क, आर यू डूइंग योर वर्क, क्या तुम लोग अपना काम कर रहे हो। तो ये हो गया। अब दोनों में अंतर समझ में आया तुम लोग को? व्हाट आर यू डूइंग, आर यू डूइंग योर वर्क, दोनों में कुछ अंतर समझ में आया? क्या समझ में आया? एक में व्हाट लगा है और एक में स्टार्टिंग किए हम वाक्य को आर से, मतलब हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट किए? हेल्पिंग वर्ब से, नहीं। और ये क्या है? ये क्या है? ये WH वाला क्वेश्चन, ये WH वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? बता दो। नेक्स्ट, देखो, तो अब जो है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार का होता है। कितने तरह का? इंट्रोगेटिव होता है दो तरह का, ठीक है। कौन कौन सा होता है? एक होता है, यस नो क्वेश्चन। क्या होता है? यस नो क्वेश्चन, है ना। एक होता है यस नो क्वेश्चन और दूसरा होता है WH क्वेश्चन, है ना।